स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज 63 विद टेस्ट सीरीज है, जिसमें यूके पीसीएस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है। लाइव क्लास आपकी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए भाई सभी, और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी का वेलकम है लाइव क्लास में, नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की क्लास में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बताइए भाई। ये आकृति दी गई है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर त्रिभुज बताने हैं भाई, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन दिया है 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 13। बताइए जल्दी जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, देखिए डी वाला। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 13 त्रिभुज हैं भाई, ठीक है। काउंटिंग कर लेना, 13 त्रिभुज हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शब्द मुंबई को KSKZ/G लिखा गया है, तो चेन्नई को लिखा गया। तो बताना है भाई, चेन्नई का कोड बताना है यहाँ पर, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। ABCD में से कोई एक है, जल्दी बताइए। मुंबई को KS, अगर देखिए आपको अगर मुंबई का जो कोड लिखा गया है यहाँ पर, अगर इसका आपको सही पता चल जाता है तो इसका कोड आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, जो M है, M 13 नंबर पर होता है भाई, 13 पे होता है, और K कितने पे है? 11 नंबर पे है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, देखिए -2 किए गए हैं, ठीक है भाई, -2 किए गए हैं। ये U21 पे होता है, -2 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो यानी कि -2 किया जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम चेन्नई का देखेंगे तो सी का अगर हम माइनस करेंगे 2 तो ए स्टार्ट होगा। एच का अगर 2 माइनस करेंगे तो कौन सा आएगा भाई? एच कितने पे होता है? 8 पे, और 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ई में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से लगा लेंगे आप। यही चल रहा है सीरीज, तो इसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। ए वाला आंसर इसका सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 2 बराबर 5 कूट भाषा में, 4 बराबर 18 कूट भाषा में, 6 बराबर 39 कूट भाषा में, तो 10 बराबर कूट भाषा में क्या होगा? बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है 45, बी ऑप्शन है 81, सी ऑप्शन है आपका 104, और डी ऑप्शन है आपका 105। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बता। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, 5-10 नंबर की रीजनिंग होती है, ठीक है। आसान क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। जल्दी बताइए कौन सा होगा भाई। तो देखिए जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। जिसका डी है वो सही है, इसका डी वाला आंसर सही है, 105, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या किया है, 2 का वर्ग किया है, ठीक है, और प्लस 2 का आधा जोड़ दिया गया है। तो 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 2 का वर्ग कितना है भाई? 4, और प्लस 1 कितना हो गया? 5। सेम इसमें ही करेंगे। 10 का अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 100 हो गया, प्लस 10 का आधा कितना होता है? 5, तो कितना हो गया? 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रुटि पूर्वक या हंस पद का चिन्ह है। बताइए भाई जल्दी। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्राह्म चिन्हों का अलग से चैप्टर दे रखा है हिंदी में आपका। त्रुटि पूरक या हंस पद का चिन्ह है, ए ऑप्शन में दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और डी दे रखा है। बताइए जल्दी कौन सा वाला चिन्ह है जो त्रुटि पूरक या हंस पद का चिन्ह होता है,
ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। अगर हमने कोई लाइन लिखी और जैसे कि ये त्रुटि पूरक है और यहाँ पर हम या लिखना भूल गए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम त्रुटि का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे, तो क्या है, इसे ही हम बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद। तो ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको सही युग्म का चयन करना है भाई। ए ऑप्शन है वाह कितना सुंदर दृश्य है, विस्मय आदि बोधक वाक्य है। बी ऑप्शन है मुझसे यह काम नहीं हो सकता, कर्मवाच्य है। बी सी ऑप्शन है वह घर आया और उसने भोजन किया, संयुक्त वाक्य है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी युग्म सही हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, सही युग्म का चयन कीजिए, जल्दी बताइए कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है। जिसका डी है वो सही है भाई, उपरोक्त सब सही है भाई। देखिए वाह कितना सुंदर दृश्य, ये विस्मय आदिबोधक वाक्य है भाई। मुझसे यह काम नहीं होगा, कर्म वाच्य है, ठीक है, क्योंकि कर्म दे रखा है इसमें। वह घर आया और उसने भोजन किया और आ गया संयुक्त वाक्य, इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, निषेधवाचक वाक्य चुनिए। निषेधवाचक वाक्य बताइए भाई इसमें। ए ऑप्शन है क्या रमेश ने यह पुस्तक पढ़ी है। बी ऑप्शन है रमेश आज विद्यालय नहीं गया। सी ऑप्शन है उसने घर आकर क्या भोजन किया। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कल प्रैक्टिस सेट में आपका 85 का क्वेश्चन था जिसमें कुल दिनों की संख्या मालूम की गई थी, जिसमें कुल दिनों की संख्या थी उसमें ऑप्शन था आपका बी वाला, ठीक है, जिसमें 112 दिन आ रहे थे, ठीक है। तो कल वाले प्रैक्टिस सेट में जो था वो 112 सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। जिसने नहीं देखा था या देखा था या ऐड किया था कॉपी में तो वो ऐड कर लेंगे, 112 दिन है उसमें। जल्दी बताइए भाई। देखिए यहाँ पर क्या है, निषेधवाचक, निषेध मतलब मना करना, तो नहीं केवल बी में आ रहा है, ठीक है। तो बी वाला आंसर सही है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 85 वाला नहीं था, 85 नहीं है ये था, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन था कल, देखिए जल्दी में वो हो गया था, तो बी वाला इसका सही हो जाएगा। 112 दिन 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी। इसमें देखिए ये जो कॉलम यहाँ पर दिया है बीच में, इसने बोल दिया है कि दोनों दिन शामिल है, यानी कि 25वां दिन भी शामिल है और 15वां दिन भी शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 के बीच दोनों दिन शामिल हैं, में कुल कितने दिन हैं, तो इसका बी वाला आंसर सही है, 112 दिन, ठीक है। बी वाला आंसर इसका सही है। कल ये वाला क्वेश्चन था भाई 27वां वाला, ठीक है, वो सही है आपका, ठीक है। 85 में जो था वो सही है, ये वाला क्वेश्चन था आपका, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लिखित भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार डैश का सहारा लेना पड़ता है। ए ऑप्शन है विशेष वाक्यों, बी ऑप्शन है अर्ध वाक्यों, सी ऑप्शन है विराम चिन्हों और डी ऑप्शन है निर्देशक वाक्यों। बताइए जल्दी भाई। लिखित भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार डैश का सहारा लेना पड़ता है, तो जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। विराम चिन्हों का, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कोमा लगाते हैं, कोमा, कहीं पर अर्ध विराम लगाते हैं, कहीं पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है डैश कहलाते हैं। बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है पदबंध, बी ऑप्शन है बंध, सी ऑप्शन है वाक्य युग्म और डी ऑप्शन है युग्मक। जल्दी बताइए। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? जल्दी जल्दी आप दीजिए, जल्दी बताइए।
देखिए इसका सही आंसर है जिसका ए है वो सही है भाई, पदबंध कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदबंध की केवल डेफिनेशन ही आती है एग्जाम में हमेशा, ठीक है। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है कहलाता है पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है, ठीक है। ए ऑप्शन है अक्षर, बी ऑप्शन है वाक्य, सी ऑप्शन है पद और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी भाई। पदों का डैश पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। अक्षर, बी ऑप्शन है वाक्य, सी ऑप्शन है पद, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। वाक्य, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है, तो बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तामसिक का विलोम शब्द है, तामसिक का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन है सात्विक, बी ऑप्शन है मांसाहारी, सी ऑप्शन है शाकाहारी भोजन और डी ऑप्शन है शीत। बताइए जल्दी भाई। तामसिक का विलोम शब्द है, विलोम शब्द बताना है भाई। तामसिक, जल्दी बताइए। तो तामसिक का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है, जिसका ए है वो सही है भाई, सात्विक होता है, ठीक है। तामसिक, देखिए मांसाहारी को ही तामसिक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है तामसिक का जो विलोम शब्द है वो क्या है, सात्विक है भाई, ठीक है। तामसिक अनेकार्थी शब्द हो जाता है एक तरीके से, कई अर्थ निकलते हैं इसके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अर्थ नहीं निकलवा रहा है, खाली तामसिक का विलोम बूझ रहा था, तो सात्विक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। बताइए भाई जल्दी। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन है उपमा अलंकार, सी ऑप्शन है रूपक अलंकार और डी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। जल्दी बताइए। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, तो देखिए यहाँ पर जो सही है जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। श्लेष अलंकार है। देखिए यहाँ पर जो सुबरन है, सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं। देखिए कवि यहाँ पर सुबरन शब्द का जो अर्थ निकालता है सुंदर शब्द, ठीक है। कवि किसको ढूंढता है, सुंदर शब्दों को ढूंढता है। व्यभिचारी सुंदर स्त्री को ढूंढता है और चोर सुबरन का मतलब है सोना, स्वर्ण को ढूंढता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुबरन के तीन अर्थ हैं, तो हमारा श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय डैश में स्थित है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है दिल्ली। बताइए जल्दी भाई। देखिए 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है पुलिस का, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, देखिए, ठीक है। और जिसने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो वो भी कर लेंगे। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहे हैं, पूरे यूके पीसीएस पर आधारित प्रैक्टिस सेट हैं। देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आरबीआई की स्थापना, जल्दी बताइए। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए आरबीआई की स्थापना 1935, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब है, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जल्दी बताइए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो 1949 में क्या है भाई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जल्दी बताइए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था,
1969, ठीक है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेट में भी आया था क्वेश्चन ये। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जल्दी बताइए। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जल्दी बताइए। जवाब आने कम हो गए भाई, जल्दी बताइए। कुछ के जवाब आए हैं। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1980, ठीक है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। काफी समय पहले कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, बताइए भाई जल्दी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बैंक है जिसका प्राचीन नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है एसबीआई, सी ऑप्शन है यूबीआई और डी ऑप्शन है आपका पीएनबी, जल्दी बताइए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, जल्दी बताइए। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, जल्दी बताइए। जिसका बी है वो सही है भाई, एसबीआई, ठीक है। क्या कौन सा था भाई, एसबीआई, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था भाई, ठीक है। इंपीरियल बैंक को ही यहाँ से इसका नाम चेंज कर दिया गया था और एसबीआई रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर डैश के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए भाई। ए ऑप्शन है आयकर, बी ऑप्शन है व्यापार कर, सी ऑप्शन है कस्टम कर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी भाई। आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर डैश के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, जिसका सी है वो सही है भाई, कस्टम कर कहलाता है, ठीक है। कौन सा सही है, कस्टम कर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है, बताइए भाई जल्दी। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है आगरा, जल्दी बताइए। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान, जल्दी बताइए। देखिए एग्ज़ाम में आपके एक अनुसंधान तो मिलेगा ही, जल्दी बताइए। तो भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है, जिसका ए है सही है, कानपुर में है भाई, ठीक है। कानपुर में है भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। देखिए ये दाल था, अब किस कौन सा वाला है, आलू, बताइए जल्दी भाई। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो आलू को कहाँ स्टोर किया जाता है, शिमला, ठीक है, शिमला, ठीक है। आलू शिमला, ठीक है। सब्जी बना दी यहाँ पर, शिमला और आलू की सब्जी बन गई भाई यहाँ पर, ठीक है। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला। सभी बताएंगे। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, सब्जी तो बन गई, अब चावल भी तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये, तो कहाँ है ये, कटक, ठीक है। कहाँ है ये, कटक में है भाई, कटक उड़ीसा, ठीक है। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक। तो चावल किस में भर के लाते हैं, कट्टे में। तो याद कैसे रखेंगे भाई, चावल हम किस में भर के लाएंगे, कट्टे में। तो कट्टे से याद रखेंगे कटक, ठीक है। और आलू शिमला, ठीक है, आलू शिमला और दाल पहुँच गई कानपुर, ठीक है। तो याद रखेंगे, तीनों में से एक मिलेगा कोई सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए भाई जल्दी भाई। तीन से चार पुस्तक तो आपके एग्जाम में आनी है भाई, ठीक है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ए ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, बी ऑप्शन है ओपी आर्य, सी ऑप्शन है भजन सिंह जिन्हें हम सिंह के नाम से जानते हैं और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।
देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके उत्तराखंड पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, लेखपाल हो, पटवारी हो, ठीक है, जो भी उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम है सबके लिए ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, भजन सिंह। ठीक है, तो आर्य मध्य हिमालय पर जाकर क्या करेंगे, भजन करेंगे। ठीक है, आर्य मध्य हिमालय पर जाकर क्या करेंगे भाई, भजन करेंगे। तो कौन है, भजन सिंह। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी पुस्तक है, भजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM का पूरा नाम है। ATM तो आप सभी लोग यूज करते हैं लगभग, तो बताइए भाई ATM का पूरा नाम है। ए ऑप्शन है ऑटो टेली मशीन, बी ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑप्शन है ऑल टाइम मैकेनिज्म, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, ATM का पूरा नाम है। देखिए क्वेश्चन आया था एग्जाम में ये, जल्दी बताइए। तो देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसका बी है वो सही है भाई, ऑटोमेटेड से रही। देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रीनगर गढ़वाल में कौन से इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय स्थित हैं, बताइए भाई जल्दी। श्रीनगर यानी पौड़ी की बात चल रही है, श्रीनगर गढ़वाल में यानी पौड़ी गढ़वाल में कौन से इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय स्थित हैं। ए ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी ऑप्शन है गढ़वाल विश्वविद्यालय का मुख्यालय, और सी ऑप्शन है भारतीय प्रबंधन संस्थान, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और गढ़वाल विश्वविद्यालय। देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय कहाँ है भाई, श्रीनगर में, जिसे हम बोलते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों सही हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। यानी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए सही आंसर है भाई, गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना 1973। ठीक है, और कुमाऊं यूनिवर्सिटी की भी 73 में ही है भाई। ठीक है, दोनों एक साथ बने थे। और गढ़वाल विश्वविद्यालय या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय है भाई। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। किसने कहा था मैं भारत का प्रथम डाकिया हूँ, बताइए जल्दी भाई। किसने कहा था मैं भारत का प्रथम डाकिया हूँ या पहला डाकिया हूँ। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा ने ही कहा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 का संबंध है। देखिए यहाँ पर योजनाएं पिछली भी मालूम कर लेता है कभी कभी एग्ज़ाम में। तो ये योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संबंध है। ए ऑप्शन है उद्योगों से, बी ऑप्शन है महिलाओं से, सी ऑप्शन है चार धाम यात्रा से, और डी ऑप्शन है काले धन से। बताइए जल्दी भाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संबंध है, जल्दी बताइए। उद्योगों से, महिलाओं से, चार धाम यात्रा से, डी काले धन से। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, इतना समय नहीं है। देखिए इसका सही आंसर है, देखिए ये वही योजना है जब मोदी जी ने घोषणा की थी कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। काले धन से संबंधित है भाई, जिसके आ गए हो देख लेना। ठीक है, डी वाला आंसर सही है इसका, काले धन से। ठीक है, तो जब काले धन लाने की बात चल रही थी उस समय ही ये योजना लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये किससे संबंधित है, काले धन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द रिपब्लिक के लेखक कौन है, बताइए जल्दी। पुस्तक द रिपब्लिक डैश के द्वारा लिखी गई है।
ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन मालूम करना है आप केवल इतना याद रखें कि द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है। ए ऑप्शन है अगस्त काम्टे, बी ऑप्शन है इमिल दुखम, सी ऑप्शन है पार्सन्स और डी ऑप्शन है प्लेटो। बताइए जल्दी भाई। पुस्तक है द रिपब्लिक के जो पुस्तक है द रिपब्लिक डैश के द्वारा लिखी गई है। अगस्त काम्टे, इमिल दुखम, सी ऑप्शन है पार्सन्स, डी ऑप्शन है प्लेटो। बताइए जल्दी भाई। देखिए इसका सही आंसर है जिसका डी है, सही है भाई, प्लेटो की पुस्तक है, प्लेटो ने लिखी थी भाई द रिपब्लिक। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे प्लेटो किसके गुरु थे, जल्दी बताइए भाई। प्लेटो किसके गुरु थे, जल्दी बताइए। प्लेटो किसके गुरु थे? तो प्लेटो किसके गुरु थे भाई? अरस्तु। ठीक है, प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तु के गुरु थे। और अरस्तु किसका गुरु था? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। अरस्तु किसका गुरु था, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, इतना समय नहीं है। अरस्तु किसके गुरु थे? तो अरस्तु किसके गुरु थे भाई? अरस्तु सिकंदर के गुरु थे भाई। ठीक है, अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के। एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई आपके लिए। समाज शास्त्र का जनक कौन था, जल्दी बताइए भाई। समाज शास्त्र का जनक कौन था? ए ऑप्शन है दुर्लीम, बी ऑप्शन है मैकाइवर, सी ऑप्शन है अगस्त काम्टे और डी ऑप्शन है लुंडबर्ग। जल्दी बताइए, समाज शास्त्र का जनक कौन था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी, जल्दी जवाब दीजिए भाई, इतना समय नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, अगस्त काम्टे समाज शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अगस्त काम्टे को माना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता, किसने कहा है? ए ऑप्शन है मैकाइवर, बी ऑप्शन है काम्टे, सी ऑप्शन है क्रोवर और डी ऑप्शन है दुर्बीम। बताइए जल्दी भाई। बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता, किसने कहा था? जल्दी बताइए भाई। बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता, किसने कहा है? जिसका ए है सही है भाई, मैकाइवर के का कथन है, इम्पोर्टेंट है, ऐड कर लेना इसे कॉपी में। बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता, किसने कहा था? तो मैकाइवर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेचर ऑफ कल्चर नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है, जल्दी बताइए। द नेचर ऑफ कल्चर नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन है ऑगबर्न, बी ऑप्शन है ए एल क्रोवर, सी ऑप्शन है मैकाइवर और डी ऑप्शन है ई बी टायलर। जल्दी बताइए। द नेचर ऑफ कल्चर, तो द नेचर ऑफ कल्चर जो पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई है? जिसका बी है वो सही है भाई, क्रोवर। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? क्रोवर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? देखिए पंचवर्षीय जो योजना है, पहले इसका जवाब दीजिए फिर आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1952, बी ऑप्शन है 1958, सी ऑप्शन 1955, सी ऑप्शन डी ऑप्शन है 1962। इसका तो आंसर भी आपको मिल गया, आंसर भी दे रखा है इसमें। ठीक है, 1952 सही हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे बताना था आपको। देखिए क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि भारत में सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है ये 1952 में भी शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कि पंचवर्षीय योजनाओं से पहले भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता था?
तो पंचवर्षीय योजनाओं से पहले भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता था। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना चलाई जाती थी जो विफल रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं बे गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? कुमाऊं बे गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ए ऑप्शन है अजब सिंह थापा, बी ऑप्शन है अमर सिंह थापा, सी ऑप्शन है बम्ब शाह और डी ऑप्शन है जोगमल शाह। बताइए जल्दी भाई, कुमाऊं बे गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐड कर लेना कॉपी में। तो कुमाऊं बे गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, बम्ब शाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किस नेपाली सूबेदार को दी थी? जल्दी बताइए भाई सभी, मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किस नेपाली सूबेदार को दी थी? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है अमर सिंह थापा, बी ऑप्शन है हस्तीदल चौतरिया, सी ऑप्शन है जगजीत पांडे, डी ऑप्शन है रणजोर थापा। जल्दी बताइए। तो मौलाराम ने दानवीर कर्ण की जो उपाधि दी है वो किसे दी है? जिसका डी है वो सही है भाई, रणजोर थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर था। देखिए भाई जल्दी बताइए, प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर था। ए ऑप्शन है मिझारी कर, बी ऑप्शन है दोनिया कर, सी ऑप्शन है मो कर और डी ऑप्शन है रहता कर। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बाद में उसका जवाब दे दूंगा आपको। प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर था मिझारी कर, दोनिया कर, मोकर या रहता कर। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, मोकर था। ठीक है, जो प्रत्येक परिवार से लिया जाता था, मोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? जल्दी बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है 20। तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं भाई? जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, ऐड कर लेना इसे। ठीक है, ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? ए ऑप्शन है 1901 में, बी ऑप्शन है 1902 में, सी ऑप्शन है 1903 में, डी ऑप्शन है 1904 में। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, 1902। ठीक है, 1902 में ही ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए भाई, थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है चमोली, बी ऑप्शन है पिथौरागढ़, सी ऑप्शन है उत्तरकाशी और डी ऑप्शन है अल्मोड़ा। जल्दी बताइए। तो थांगला दर्रा कहाँ स्थित है भाई? उत्तरकाशी, सी वाला आंसर सही है। थांगला दर्रा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन है नीति दर्रे से, बी ऑप्शन है लिपुलेख दर्रे से, सी ऑप्शन है लंपिया धुरा दर्रे से और डी ऑप्शन है बाड़ा होती दर्रे से। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है बी वाला, जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से बताए गए, कुछ आपसे मालूम किए गए। वीडियो को सभी अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। थैंक यू, गुड नाइट।